हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ चाइनीज़ पाठशाला। ओए, ये चाइनीज़ पाठशाला क्या है? बताती हूँ। चाइनीज़ पाठशाला एक यूट्यूब चैनल है जो आपको चाइनीज़ सिखाएगी, आपकी चाइनीज़ सीखने की जर्नी में आपको मदद करेगी। उससे ज़्यादा ये आपकी एक फ्रेंड है जो आपको अपनी एबिलिटीज़ एक्सप्लोर करने में मदद करेगी। ओह वाह, ये तो काफ़ी अच्छा है। पर हम चाइनीज़ क्यों सीखें? देखो, मैं आपको चाइनीज़ क्या है वो पहले बताती हूँ। मुझे पता है कि आप सब लोगों को पता है कि चाइनीज़ एक लैंग्वेज है जो चाइना में बोला जाता है। बट उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों में से बहुत जन नहीं जानते होंगे। चाइनीज़ इज़ अ लैंग्वेज जो वर्ल्ड में वाइडली स्पोकन है, जो वर्ल्ड में बहुत जगह बोला जाता है, बहुत ज़्यादा बोला जाता है। इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक कैंटोनिस और मैंड्रिन। ओह, चाइनीज़ के दो टाइप्स होते हैं? ये तो मुझे आज पता चला। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आगे बताओ। सब्र रखो, सब बताऊंगी। Difference in Cantonese and Mandarin. Cantonese. It is spoken in southeastern China, like Hong Kong. Mandarin. It is official language of China. जो कैंटोनिस है वो साउथ ईस्टर्न चाइना में, मतलब एक थोड़े भाग, चाइना के एक छोटे से भाग में बोला जाता है। लाइक लिटिल बिट ऑफ चाइना स्पीक्स कैंटोनिस, जिसमें हांगकांग शामिल है। और मैंड्रिन एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, चाइना का ऑफिशियल लैंग्वेज है। कैंटोनिस estimated 84 million native speakers are there, 4.5% of China's population. Mandarin 933 million native speakers are there, 61.2% of China's population. तो एस्टिमेट करते हुए एक रिपोर्ट था 2020 का, जिसमें बोला गया था कि 84 मिलियन, एस्टिमेटेड 84 मिलियन कैंटोनिस के नेटिव स्पीकर है, जो 4.5% है चाइनाज पॉपुलेशन का। वेरेज मैंड्रीन जो है वो 933 मिलियन नेटिव्स इसको बोलते हैं, जो कि 61.2% है चाइनाज पॉपुलेशन का। तो इससे हमें पता चलता है कि मैंड्रीन कितना बोला जाता है, उसका कितना इम्पोर्टेंस है। द कैरेक्टर्स आर सेम बट प्रोनाउंसिएशन वेरीज अ लॉट। जैसे कि संस्कृत और हिंदी है, जिसमें हमें लिखने का स्टाइल सेम लगता है बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। इसके लिए मैं और एक चीज़ बता दूँ, कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है। तो कैरेक्टर बेसिकली एक ड्राइंग होता है एक वर्ड का। जैसे कि हम इंग्लिश में एक वर्ड लिखते हैं यूजिंग लेटर्स, तो मतलब सेट ऑफ लेटर्स एक वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही कैरेक्टर्स में एक सिंबल रहता है जो एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कैरेक्टर्स बोलते हैं। कैंटोनिस इज डिक्लाइनिंग। कैंटोनिस डिक्लाइन कर रहा है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मैंड्रीन पे ज़्यादा फोकस कर रही है, उस पर प्रेशर दे रही है और बोल रही है कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, आप इसे सीखिए। और इसके लिए क्योंकि मैंड्रीन के स्पीकर ज़्यादा है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, और कैंटोनिस डिक्लाइन कर रहा है, गवर्नमेंट इस पर प्रेशर दे रहा है मैंड्रीन पे, तो इसके लिए जो मेजॉरिटी पीपल है वो मैंड्रीन लर्न करते हैं। जो भी इंस्टीट्यूट है वो मैंड्रीन ही सिखाती है। तो इससे हमें थोड़ा थोड़ा तो पता चल गया क्यों हमें मैंड्रीन सीखना चाहिए। बट और भी रीजंस है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। ओह वाह, ये तो बहुत नया है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। मज़ा ही आ गया आज तो ये देख के और सुन के। जो और रीजंस है चाइनीज़ सीखने के, वो है कि वो आपका ब्रेन पावर, आपकी एफिशिएंसी, आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। उसके साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, क्योंकि
ये एक वन ऑफ द डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है वर्ल्ड में सीखने के लिए। तो जब ये आप ये सीखते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने डिफ़िकल्ट लैंग्वेज सीख ली इंडिया पूरे वर्ल्ड की, और ये आपकी एक यूनिक एसेट बन जाती है, आपका यूनिक क्वालिटी बन जाता है जो आगे जाके आपको हेल्प कर सकता है। और ये चाइनीज़ आपको 10th SSC में तो काम नहीं आएगी इंडिया में टू गेट इंक्रीमेंट इन द परसेंटेज, बट अगर आप कोई इंटरनेशनल कोर्सेज कर रहे हो तो उसमें आपको चाइनीज़ की वजह से स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। कुछ और रीजंस चाइनीज़ सीखने के हैं कि वो आपका ब्रेन पावर, आपकी एफिशिएंसी और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ओह वाव, अभी तो मैं चाइनीज़ सीख के अपने कंसंट्रेशन, ब्रेन पावर और एफिशिएंसी बढ़ाऊंगा और अपने दोस्तों को भी चलाऊंगा भी। हाँ हाँ, ज़रूर करना। उसके साथ ही साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चाइनीज़ सीखने से बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि चाइनीज़ इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट लैंग्वेज टू लर्न इन द वर्ल्ड। वो एक सबसे मुश्किल लैंग्वेज है वर्ल्ड में सीखने के लिए। तो जब भी आप ये सीखते हो तो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कोई भी चीज़ कर सकती हूँ। आई एम रियली स्मार्ट एंड आई एम केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। उसके साथ आपकी एक यूनिक एसेट, यूनिक क्वालिटी क्रिएट हो जाती है जिससे आप दूसरों से अलग स्टैंड ले पाओगे। चाइना एक ह्यूज मार्केट है, सो बिज़नेस के लिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो चाइना में आपको काफ़ी काम आता है। तो जब भी मैंने बहुत बिजनेसमैन को देखा है कि जो अपने बिज़नेस के चलते चाइना जाते हैं, पर वहाँ पर उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बिकॉज़ वहाँ के लोग इंग्लिश नहीं बोलते और हम लोग मैंड्रीन नहीं बोलते। तो कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है, जिससे आपको डिफ़िकल्टी होती है अपना बिजनेस का काम कैरी आउट करने में, अपना बिजनेस एक्सपांड करने में। उसके साथ इंटरनेशनल बिजनेसेस में आपको हायर होना काफ़ी इजी हो जाएगा, बिकॉज एज आई सेड कि चाइना इज़ ए ह्यूज मार्केट, और इसके लिए इंटरनेशनल बिजनेसेस जो है वो चाइना को टारगेट करते हैं, उनके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो जब भी वो किसी भी लोग को हायर करते हैं, दे प्रिफर, वो कंडीशन रखते हैं कि चाइनीज़ उनको आना चाहिए। तो इसके लिए आपको बहुत इजी हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेसेस में हायर होना। तो अगर आपका इंटरेस्ट है बिजनेस में, कॉमर्स में, तो यू शुड डेफिनेटली लर्न चाइनीज़। ये भले ही डिफ़िकल्ट लगता है, बट विद कंसिस्टेंसी एंड पैशन आप ये बहुत ही ईजीली सीख पाएंगे, और मज़ा भी बहुत आता है चाइनीज़ सीखने में। और इसीलिए हम कहते हैं सोर हाई राइज अबाव, जिसका मतलब होता है कि चाइनीज़ सीखे, अपनी पंख बनाओ और उस पंख से ऊपर उड़े और दूसरों से आगे बढ़ो, दूसरों से ऊपर जाओ। अभी आपको मन में आ रहा है कि हाँ, हम चाइनीज़ तो सीखते हैं, पर क्यों आपसे? हाँ हाँ, बताओ बताओ, क्यों आपसे? बताती हूँ। क्योंकि हम हिंदी एज अ लैंग्वेज यूज़ करते हैं आप लोगों के साथ बात करने में, तो जो कोई भी टाइप की ऑडियंस इसको देख सकती है। उसके साथ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चाइनीज़ एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, पर हम उसको इजी बना लेते हैं बाय टीचिंग यू सिंपल ट्रिक्स। छोटी छोटी सिंपल ट्रिक बताते हैं जिससे चाइनीज़ सीखना आसान हो जाता है। और ऑल्सो हम लोग वीडियो हर फ्राइडे को पोस्ट करेंगे ताकि आपको वीकेंड मिले उसको सीखने के लिए। तो इसके लिए आपको चाइनीज़ पाठशाला के साथ चाइनीज़ सीखना चाहिए और सोर हाई राइज अबाव। थैंक यू। मिलते हैं फ्राइडे को विद लर्निंग चाइनीज़, विद द फर्स्ट वीडियो ऑफ लर्निंग चाइनीज़। थैंक यू।